हेलो वन, दिस इज़ मी डॉक्टर फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की तरफ में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ, एक नए जवाब के साथ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी और वो बात ये है कि आप क्यों पीछे भाग रहे हैं। आप क्यों पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आप क्यों कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, आप क्यों तारीफ़ों के पीछे भाग रहे हैं। बाहर आपको एक बात बताऊँ ना, आप जब किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं ना, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर चले जाती है। ये दुनिया ना बहुत अजीब है, जहाँ पर जो मांगता है ना उससे नहीं मिलता, जो कि अपने आप को चेंज कर लेता है दुनिया उसके कदमों में बैठ जाती है। आप अपनी वैल्यू रद्द करके दूसरों की आयवुड से दूसरों के लिए आप काम कर रहे होते हैं। आप हमेशा वो करते हैं जो कि लोग आपसे चाहते हैं, आप कभी भी वो नहीं करते जो आप खुद चाहते हैं। आपको एक आपके दिमाग में ना कोई भूसा भरा हुआ है, क्या है आपके दिमाग में जो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग कभी भी आपकी परवाह नहीं करते। लोगों को इवन इतनी भी नहीं पड़ी कि वो उनके पास बहुत सारी मुश्किलातें फेस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उनको हैंडल करने के लिए उनकी खुद की ज़िंदगी इतनी आई वुड से क्रिटिकल हुई हुई है कि वो अपनी ज़िंदगी में एंगेज है। लेकिन एक आप हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों से पहले सोच रहे हैं। लोगों को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उनको आपकी परवाह नहीं है। लेकिन परवाह है अगर किसी को, तो परवाह आपको अपनी होनी चाहिए। आपको अपनी परवाह होनी चाहिए, आपको अपने गोल की परवाह होनी चाहिए, आपको अपने आईवुड से ड्रीम्स की परवाह होनी चाहिए, ना कि लोगों की परवाह होनी चाहिए। ना कि आप वैलिडेशन चीक करते फिरें जगह जगह, आप वैलिडेशन चीक करने जाएं। ये आपका काम नहीं है। वैलिडेशन चीक करना, लोगों को खुश करना, ये आपका काम बिल्कुल नहीं है। आपका काम जो है वो आपको स्पेशली अच्छे तरीके से पता है। और अगर नहीं पता तो पता करें। कैसे पता करें? अपने आप से बात करें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। ये ना हो कि आखिर में जाके आप अपने आप से ही नजरें ना पिला पाएँ, आपको पछतावा हो क्योंकि क्यों मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी सिर्फ लोगों के पीछे, क्यों मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी तारीफ़ों के पीछे, क्यों मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी कामयाबी के पीछे आई वुड से भागने में, क्यों मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कामयाब होना ये ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ मैंडेटरी है वो है अपने आप को ग्रूम करना, अपने आपकी आई वुड से कदर पहचानना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों आपने अपनी कदर जाके लोगों के कदमों में रख दिया, उसको रथोलने के लिए, उसके परचल से जाने के लिए? क्यों आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने अपनी वैल्यू क्यों आपने लोगों के कदमों में रख दिया? क्यों आप वैलिडेशन सीख करने के आदी पड़ चुके हैं? वाई व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कोई रीज़न है? इसके पीछे क्या कोई साइकोलॉजी या कोई फिलोसफी है जो मुझे नहीं पता, जो आपको पता है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या फिलोसफी है इसके पीछे? क्यों आप अपनी खुशी आराम से नहीं मना पा रहे हैं? क्यों आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट इजीली नहीं कर पा रहे हैं? वाई? क्यों आप वैलिडेशन सीख कर रहे हैं? वाई? क्यों? क्या लोग भी आपके पास आते हैं? कोई भी काम करने से पहले वो आपसे इजाज़त लेकर जाते हैं? वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं सबसे पहले वो आपके बारे में सोचते हैं? नहीं, तो कभी भी आपके बारे में नहीं सोचते। वो हमेशा अपने गोल्स के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में और अपने बारे में सोचते हैं, कभी भी आपके बारे में नहीं सोचते। लेकिन एक आप हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में इवन पानी पीने से पहले भी लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। भाई लोग क्या कहेंगे, मैं पानी सही से पी रहा हूँ या पी रही हूँ, नहीं, हाँ ना, मैंने गिलास सही से पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, कि कांच के गिलास में मैं पानी पी रही हूँ, मैं स्टील के गिलास में पानी पी रही हूँ, मैं प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ। इवन पानी पीने से पहले भी लोगों के बारे में हम लोग सोच रहे होते हैं। हम लोग बस किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि दुनिया हमसे खुश हो जाए, और जिस इंसान को हमें खुश करना है उस इंसान को तो हम लोग आई वुड से अपनी ही नज़रों में, अपनी ही आई वुड से नज़रों में उनको, उस इंसान को रद्द करते जा रहे हैं, उस इंसान को भूलते जा रहे हैं, उस इंसान के साथ दूर जाते जा रहे हैं, उस इंसान के साथ हम लोग कनेक्शन ब्रेक करते जा रहे हैं। और वो इंसान कोई दूसरा नहीं है, वो इंसान है आप खुद। तो आप सच सुने, सच ये है कि आप थक चुके हैं। आप थक चुके हैं रोज़ रोज़ लोगों के पीछे भागने से, आप थक चुके हैं रोज़ रोज़ अपनी कदर को रद्द करने से, आप थक चुके हैं कि आप अपने आप को खोते ही चले जा रहे हैं। आपने अपने आप को कहीं दूर खो दिया, आपने अपने आप को कहीं दूर छोड़ दिया। आप थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। अब छोड़ दे सब चीज़ें, छोड़ दे सब,
लोग बस अपने गोल के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आपने अपने गोल के लिए काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया ना, तब ये सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे। ये बात आपने मेरी याद रखनी है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि आप कामयाब हो एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के अलावा, एक्सेप्ट अल्लाह के अलावा, एक्सेप्ट योर फैमिली, आपकी फैमिली के अलावा। ये सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते आप कामयाब हों। ये चाहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी इन्हीं के पास जाते रहें, इन्हीं से मदद मांगते रहें, इन्हीं से वैलिडेशन सीख करते रहें। ये लोग ये चाहते हैं जिस दिन आप अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दिए ना, ये पूरी दुनिया आपको कहेगी कि तुम बदल गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम वो हो गए हो। आप बदले नहीं हो। आपने सिर्फ अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आपने लोगों से वैलिडेशन सीख करना छोड़ दिया। आपने आई वुड से इनसे जजमेंट का डर जो था, आपने अपने दिल से निकाल दिया। आपने भूल गए ये सब कि ये मुझे जज करेंगे अगर मैं ये करूँगा, ये वो मुझ पे हंसेंगे अगर मैं वो करूँगा। ये आपको उस वक्त तो ये कहेंगे कि आप बदल गए, लेकिन आप बदले नहीं हो। आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने का सही से तरीका सीख लिया है। कभी भी आपने इन लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे आगे निकल सकें। ये चाहते हैं कि आप भाई हमेशा इनसे वैलिडेशन सीख करें। आप हमेशा आई वुड से बस इनके पाँवों में गिरे पड़े रहें। आप इन्हीं को कहें कि भाई जो कुछ हो तुम हो, और आप सिर्फ इनकी ही गुलामी करते रहें। ये लोग ये चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप कामयाब हों, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। एक्सेप्ट योर फैमिली, आपकी फैमिली के अलावा ये लोग चाहते हैं कि आप ये करते रहें। लेकिन आपकी फैमिली क्या चाहती है आपसे? आपकी फैमिली के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? आपकी फैमिली किस आई वुड से कैसी बहन या कैसा भाई या कैसा बेटा या कैसी बेटी डिज़र्व करते हैं, तो आपको वो बनना है, ना कि आपने इन लोगों की बातों में आना है या आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। बट डोंट, आपने नहीं करना ये जो वो कहें, आपने वो करना है जो आप चाहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर डैट। आपको क्या बताऊँ, असल जो ताकत है ना, वो पाने में नहीं है, बल्कि वो बनने में जो ताकत होती है ना, उस ताकत को मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो ताकत आई वुड से मेरी जो समझ है ना उससे बाहर है। वो ताकत मैं आपको नहीं बता सकती वो कैसी ताकत होती है। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें पाना चीज़ों को छोड़ के आप बनना स्टार्ट कर देते हो। बंद कर दो अपने दिमाग के सारे दरवाजे, बंद कर दो एक इतना ज़रा सा भी कोई सुराग जहाँ से आपको इनकी बातें सुनाई दें, आप फिर जहाँ से इनका साया आपके ऊपर मंडलाए, आपके ड्रीम्स के ऊपर मंडलाए। बंद कर दें सब सुराग, बंद कर दें सब दरवाजे। आपने एक ऐसा शख्स बनना है जिसको किसी की ज़रूरत ना हो, जिसको वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत ना हो। वो ऐसा शख्स बनना है आपको जिसको अपने ख्वाबों को पीछे उनकी पैरवी करने में लोगों का मोहताज ना होना पड़े। ऐसा शख्स बनना है आपने, ना कि ऐसा शख्स बनना है कि जिसको वैलिडेशन की ज़रूरत हो, जिसको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत हो, जो कि सपोर्ट करते ही नहीं हैं, बस वो इस चीज़ का दिखावा कर रहे होते हैं कि भाई मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपने तो बस सामने की स्क्रिप्ट देखी होती, पीछे की स्क्रिप्ट कौन देखेगा। आप तो कहते हैं कि बस हाँ ऐसा ये लोग आपको अपना वो चेहरा दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, वो कभी नहीं दिखाते जो आप देखना चाहते हैं। तो आप सिर्फ हमेशा सामने की स्क्रिप्ट देखते हैं, आप फर्स्ट साइड देखते हैं, सेकंड साइड आप देखने की तकलीफ़ ही गवारा नहीं करते। आपको क्या बताऊँ, जब आप अपना पर काम करते हैं ना, तो आपकी दुनिया खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बदलने लग जाती है। तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, तब लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे होते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब लोग आपके पास आते हैं। एक बात हमेशा ना आपने याद रखनी है कि जो लोग खुद पर काम करते हैं ना, उनको सुकून, उनको कामयाबी, उनको जो चीज़ वो चाहते हैं सब मिलता है। और एक और बात ये भी है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी चीज़ है ना वो आपको मिलकर ही रहेंगी। चाहे लोग उसके बीच में जितनी भी परेशानियाँ लेकर आ जाएँ, चाहे लोग आपको उस चीज़ से दूर करने की कितनी भी कोशिश करें, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। लोग आपके हाथ से तो चीज़ छीन सकते हैं, लेकिन आपके नसीब से कोई नहीं छीन सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। और जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, जो चीज़ आपकी आई वुड से है ही नहीं,
आप उसके पीछे चाहे जितना भी भाग लें, आप चाहे उस चीज़ के पाने के लिए जितनी भी मेहनत करें, वो आपको नहीं मिलनी। तो रिमेंबर दैट थिंग। तो आप फैसला आपके हाथ में कि आपने अपना एक बेटर वर्जन बनना है, आपने एक ऐसा शख्स बनना है जिसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बिकम डैट, आपको बनने की अब ज़रूरत भी है। अगर आप वो शख्स नहीं बनेंगे ना, तो फिर आप सारी ज़िंदगी इन लोगों की बातों में आते रहेंगे, आप लोग आपका ब्रेन वॉश करते रहेंगे, आप भी इनकी जी हजूरी करते रहेंगे। अगर आप अभी अपने लिए आपने स्टैंड नहीं लिया, सो यू नीड टू टेक ए स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है राइट नाउ, अभी के अभी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।